डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो पूरे झारखंड के अंदर कोने कोने में उनकी आवाज तो गूंज ही रही है। या यूं कहें तो केंद्र स्तरीय पर भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर तमाम जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग, जितने भी जनता जनार्दन लोग हैं, उनकी आवाज को सुन रहे हैं, उनके विचारधारा के साथ मिल करके जो है वो चलने की प्रयास कर रहे हैं और तमाम तरीके के वीडियोस उनके देखे जा रहे हैं। अब जो है वो झारखंड के अंदर, इस देश के अंदर के साथ साथ दोस्तों विदेशों में भी चर्चाएं जो है वो तेज हो रही है। विदेशों में भी बैठे हुए लोग उनको जो है वो देख रहे हैं। अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुवैत में जो है वो यहाँ के एक प्रवासी मजदूर भाई थे, जिनकी जो है वो निधन हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों उनके घर जाते हैं, जिनकी मृत्यु जो है वो हुई है, उनके घर पहुंच करके डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो, जो कुवैत में शख्स की मौत हुई है, कंपनी के साथ वार्ता करती है और वार्ता ये करती है कि 50 लाख जो है वो मुआवजा चाहिए, तभी जो है वहाँ से डेड बॉडी को उठाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या और कैसे वहाँ पर पहुँचे हैं, वार्ता कैसे हो रही है, वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले हम आपको जो है वो सबसे पहले वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालें, वीडियो देखें। देखिए पहुँच रहे हैं इधर। हाँ बराबर हाँ हाँ अभी अभी देते ही ना अच्छा के विधायक बोल रहे हैं। चलो नहीं बात देखिए सबसे पहला बात है जो हम लोग का जी, हम झारखंड सरकार में एमएलए हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के एमएलए में। नहीं बात देखिए, बात आप उनके परिवार से ही करेंगे, लेकिन हम लोग चूंकि इस राज्य सरकार के अंग है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम राज्य सरकार के अंग हैं, ठीक है। नहीं फैमिली से आप बात कीजिए, लेकिन पहले मेरा बात सुन लीजिए। सबसे पहला बात है एक वर्कर का और कंपनी के एक परिवार का रिश्ता होता है। अगर मान के चलिए उसके साथ दुखद घटना घटी, क्योंकि आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम आपको इसके लिए फोर्सफुली कुछ करेंगे, और ना ही इंसान अगर जान के बदले भी जान मांगेंगे तो हल नहीं निकलेगा उससे कि चल आप मेरा इनका पति गया तो आपको अपना। तो इसलिए आप ये देखिए, एक निष्कर्ष निकालिए कि आप क्या कर सकते हैं। 3 गो छोटा छोटा बच्चा है, आप मैंने एक का मैंने देखिए झारखंड में नो डाउट कि हम लोग का झारखंड में भी रोज़, चूँकि हम लोग जब पॉलिटिकल पर्सन है तो रोज़ हम लोग को वर्कर का इशू सामने आता है। और हम लोग झारखंड में, आपको मालूम होना चाहिए, हाल फिलहाल एक झारखंड में इशू हुआ था, आपका सुने होंगे, बहुत चर्चित था, ये आपका बीएसएल में। बीएसएल आप जान ही रहे, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीएसएल बोकारो। तो वहाँ उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलाया गया और उस परिवार में उसके भाई को नियोजन दिया गया। तो यहाँ तो नियोजन तो कोई लेगा नहीं, उसकी पत्नी तो नौकरी करेगी नहीं, चूंकि विदेश का मामला है। तो कम से कम आप मुआवजा की राशि देखिए, मानवता के नाते। कभी कभी होता है कि नियम कानून को हम लोग को ताक में ना रख के मानवता का ख्याल करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप देखिए, हमारा कहना है कि हाल ही फिलहाल नहीं देखिए, हम लोग का हाल ही फिलहाल वेदांता बीएसएल में घटना घटा, जहाँ काफ़ी मैंने एमपी एमएलए गवर्नमेंट, यहाँ तक कि केंद्र मंत्री ने भी हस्तक्षेप किया और उनको लगभग 50 लाख के आसपास में मिला था। तो आसपास उस हिसाब से सोच लीजिए कि वो तो आउटसाइड है, वो तो झारखंड से ही बाहर है। ठीक है, 50 लाख आप अच्छा एक बार प्रयास कीजिए, सुनिए एक बार प्रयास कीजिए ना। अच्छा अच्छा, आप हिंदुस्तान में कहाँ से या झारखंड से आप क्या? अच्छा, आप मुंबई से हैं। मुंबई से हैं कंपनी। क्योंकि चलिए बाद का विषय है, भविष्य का विषय है, लेकिन अभी तत्काल थोड़ा सा इस मुआवजा को एक मैंने ऐसा लेके जाइए ताकि देखिए मैंने इस परिवार को, खासकर उस लड़की को जो जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, कम से कम अपने पति के बिना अपने बच्चों को पढ़ा सके, परवरिश कर सके। थोड़ा सा आगे बढ़िए ना मुआवजा को लेकर। अच्छा, क्या मैंने देखिए, ये तो मान के चलिए मैनेजर बाबू, या आप मान के चलिए आप प्रयास किए क्या? अगर हम लोग भारत सरकार से प्रयास करें तो हम लोग बढ़ा
सरकार को देते हैं। चूंकि नहीं, कल हम गए थे माननीय राज्यपाल महोदय से, हमारी हल्की सी बात हुई, पूरा हमसे कि आप लोग तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, तो हम हल्का से बात को विधानसभा में रखे हैं अपना याचिका के माध्यम से। तो अगर आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइए, हम लोग भी सरकार के माध्यम से थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ 20 लाख के अलावा और 10 लाख हम कोशिश कर रहे हैं इंश्योरेंस के थ्रू। नहीं, इंश्योरेंस नहीं, थोड़ा सा बगैर इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रक्रिया है ना, उसमें दौड़ना पड़ता है, पता नहीं उस परिवार का क्या हालत होगा, उसका मेंटेलिटी उस समय क्या होगा। इंश्योरेंस कम से कम 2-3 साल लग जाता है। सुनिए मैनेजर बाबू, आप देखिए मैनेजर बाबू, अभी आप बोलें कि हम 10 तक और बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और विनम्रता हुई, मानवता के नाते थोड़ा सा बढ़ा जाए, धीरे धीरे बढ़ा जाए मैनेजर बाबू। मैंने इसलिए आपका कॉल होल्ड पे रखा क्योंकि मैं आपसे बात करने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता था कि कंपनी दे कि नहीं दे सकी। कंपनी देखिए मैनेजर बाबू, एक बात है, देखिए कंपनी का इतना आसान से तो मानती नहीं है तो कंपनी, अपना जाहिर सी बात है, पैसा। हालांकि दुर्भाग्य है, तो इसलिए कंपनी को हम लोग समझते हैं मैनेजर बाबू, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए और थोड़ा सा ऊपर उठिए। मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ही सीनियर हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने जो कलीग हैं, आखिर मान के चलिए उतनी बड़ी कंपनी को आप रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक जीबी होगा, गवर्निंग बॉडी होगा, तो उस जीबी में बैठ के एक बार डिसाइड कर ले। जीबी में 7, 9, 8 मेंबर आप लोग होंगे। जैसे कोई भी अगर कंपनी रन हो रही तो आपका कोई जीबी होगा, गवर्निंग बॉडी होगा, प्रशासन आपका कोई ना कोई एक होगा, तो उससे उस बॉडी से बैठ के थोड़ा सा एक बार निर्णय लीजिए। थोड़ा सा निवेदन होगा, सोच लीजिए लड़की जो है वो आपकी बहन है, बस इतना सोच लीजिए। मैं सब समझ रहा हूँ, अगर मेरा हाथ में हो तो मैं करोड़ों रुपए देता। बातें करने के लिए बोल रहे हैं जी। तो ठीक है, देखिए हम आपकी भावनाओं, देखिए आपकी भावनाओं को भी समझ, ऐसा नहीं कि आपका हम लोग, देखिए ऐसा नहीं कि हम आपका परिस्थिति को नहीं समझ रहे, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग जिद पे इसलिए अड़े हैं क्योंकि मानते हैं जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इस परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो कम से कम ये बगैर किसी सहायता के, बगैर किसी दरवाजे चौखट में हाथ फैलाए अपने बच्चों को परवरिश कर सकती है। सही बात। नहीं, जयराम कुमार महतो, जयराम कुमार महतो मेरा नाम है। बोलिए बोलिए। हम लोग रूल बनाने वाले लोग हैं, तो हम लोग चीजों को समझते हैं, आपको भी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को भी समझते हैं कि थोड़ा बहुत प्रयास करने से ये संभव हो जाए। सकता है। तो बस हम यही आपसे कह रहे हैं, प्रयास किया जाए। ठीक है, उनके रसोल जी जिनका नंबर है वो आपको जो भी डिटेल चाहिए व्हाट्सएप वगैरह जो भी कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास समझ लीजिए। आपको हम लोग बागोदर गिरिडीह पड़ता है, लेकिन ये जो जहाँ ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक्चुअली ये है कि ये मेरा घर है। हाँ, हम चुनाव जीते हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मेरा जो होम है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, हाँ हम एमएलए गिरिडीह से हैं, ये घर है मेरा धनबाद। और जो आपके यहाँ जिनका डेथ हुआ है उनका भी घर धनबाद है, हमारे ब्लॉक में ही है। हाँ ना, नंबर हम आपको दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आप समय लीजिए और थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, ठीक है? आप हो जाएगा मैनेजर बाबू, आप सक्षम हैं, बस इतना जानते हैं कि आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं, बस थोड़ा सा इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि आज की तारीख पॉसिबल था। और सुनिए मैनेजर बाबू, यही नहीं, इस घटना के बाद ठीक। देखिए मैनेजर भाई, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चीज थोप देंगे, हम लोग चूंकि देखिए जो टूटा हुआ परिवार होता है ना मैनेजर बाबू, वो थोड़ा सा बहुत अपेक्षा रखता है कि मेरा ठीक हो, क्योंकि वो खो चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो हो सके हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन से हटके भी बात करेंगे, आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। हो सके हम लोग आप पे थोड़ा नाराज भी होंगे, क्योंकि हमने अपना भाई को खो दिया है, एक जवान भाई को खो दिया है, तो हम लोग आपसे कुछ डांट फटकार करके भी आपसे बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको मैनेजर बाबू मैनेज करना होगा, क्योंकि हम लोग टूटे हुए लोग हैं। सही बात। तो उतनी हमारे आवेश को, हमारे आक्रोश को भी थोड़ा सा आपको सहना होगा, इसीलिए आप मैनेजर है कंपनी के। और दूसरी बात हम आपको ये कहेंगे कि ये जो बहन है ना, आज क्रियाक्रम होने के बाद भी भविष्य में आपको कभी याद करेगी तो आप इनकी मदद करेंगे, ये हम आपसे आश्वासन चाहेंगे। छोटी, हम ये नहीं करेंगे उस समय आप इनको लाखों में मदद करेंगे, लेकिन इनका बच्चा का स्कूल फी का मामला आएगा, कोई भी मामला आएगा, ये बहन आपको फोन करेगी, इस नंबर को सेव रखिएगा और इनका मदद आप भविष्य में भी कीजिएगा मैनेजर बाबू, आपको हम ये कहेंगे। ठीक। नहीं ठीक है, आपका नंबर आपको दे देंगे, लेकिन आज पहले इस समस्या का निदान कराया जाए, ठीक है? ठीक। चलिए, तो ये वीडियो देख लिए हैं दोस्तों। अब ये वीडियो देखने के बाद शायद जो है वो आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे
जो झारखंड के अंदर में हो या फिर कहीं भी कोई भी अदर जो है वो राज्य के अंदर गिने चुने ऐसे नेता रहते हैं, गिने चुने ऐसे, चाहे वो सांसद हो या फिर मंत्री हो या फिर विधायक हो, जो भी है दोस्तों। लेकिन ऐसे जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो उनके घर जाकर, जो परिजन है जिनकी मौत हुई है, डेथ हुई है, उनके घर जाकर के जो समस्या का जो है वो समाधान किया जाए, उस ज़रिए को अपनाते हुए, उनको फ़ोन भिड़ाते हुए डायरेक्ट जो है वो ये बात करते हैं मुआवजे की, या जो कुछ भी बात होती है वो बात करते हुए नज़र आते हैं। अभी ये बात जो है वो देख चुके हैं आप, ये आप वीडियो देख चुके हैं एज ए प्रूफ के तौर पर। तो ये कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो काम करने की, कार्य करने की, उसको जो है वो समाधान करने की कोशिश लगातार करते हैं। ऐसे काम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम, ना के बराबर लोग। तो इनके इस काम को लेकर के आपका क्या है राय, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब मुआवजे की मांग जो भी है 50 लाख रुपए की, कंपनी तक बात पहुंच चुकी है, वहां के मैनेजर साहब से बात हुई है, लेकिन वो सक्षम तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो गालिबन यहाँ पर 20 लाख जो है वो देने की और 10 लाख इंश्योरेंस के तौर पर देने की जो है वो बात हो रही थी कंपनी की जानिब से। लेकिन वहीं जयराम मातो जी का ये कहना था कि थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, चूँकि इनके परिवार में से एक जो है वो खंबा जो कमाने वाले थे वो उजड़ चुके हैं। तो जो महिलाएं हैं वो कहाँ जा कर के क्या काम करेगी, तो ये जो है वो नियोजन तो ये सबसे पहले तो लेगी नहीं। आप जो है वो सक्षम हैं तो थोड़ा सा ये पैसा को, राशि को बढ़ाया जाए। बहरहाल वीडियो को देख लिए हैं, आपका जो भी राय है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।